हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु हि प्रतीयोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ तर्क वितर्क बाकी है। अभी अर्जुन पूरी तरह से भगवान के पास शरणागति नहीं हुए हैं। वैसे वो एक शरणागत भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कब गुरु हमें ज्ञान देते हैं, कब भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। जब तक हम अपने तर्क वितर्कों को जारी रखते हैं, अपनी बुद्धि से कुछ समझने का प्रयास करते हैं, तब तक गुरु हमें नहीं बताएंगे, जो कि यहाँ पर साक्षात कृष्ण हैं। उसके लिए हमें अपने आप को मूर्ख समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि मुझे नहीं मालूम है। अक्सर हम प्रश्न भी पूछते हैं तो यही पूछते हैं, वैसे तो मुझे ये पता है, ये भी मुझे पता है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बस आप ज़रा सा डाउट क्लियर कर दो, बाकी मैं कर लूँगा। तो मतलब हम जब पूछते हैं तो इस तरीके से पूछते हैं कि वी आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो उससे सामने वाला भी अपने हृदय की बात नहीं बताता है, बता नहीं पाता, उससे निकलती नहीं है, लिमिटेड ही बताता है। जितना पूछा जाएगा उतना बताया जाएगा ना। एक होता है ओपन क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं गिव मी आंसर इन येस और नो, तो आंसर फिर येस और नो में ही आता है। और होता है एक ओपन एंडेड, जिसमें पूछते हैं क्या उचित है, ज़रा बताइए। उचित क्या है, अब तो उसके ऊपर ही डाल दिया आपने, तो अब तो है ना, कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से जो इंटेलिजेंट अपने आप को समझता है वो इस प्रकार के प्रश्न कभी पूछ नहीं पाता, क्योंकि उसको यही दिखाना होता है कि आई नो। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत इधर हेयर एंड देयर कुछ कमी है, वो आप पूरा कर दीजिए, दैट्स इट। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हों, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु के पास हों, ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है। तो अभी कुछ चल ही रहा है। अर्जुन इज ऑलरेडी बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड ही हैं, गांडी उनके हाथ से छूट ही गया है। भगवान ने इससे पिछले श्लोक में उसको बताया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ये जो तुम करुणा दिखा रहे हो, ये करुणा जो है करुणा नहीं है, ये दुर्बलता है, ये शुद्र दुर्बलता है। भगवान ने बताया हीन नपुंसकता को भी प्राप्त मत करो, ये होता है। बट अब अर्जुन का उसको तो अब इसका तो जवाब नहीं है, यानी कि जो भी उसने लॉजिक दिए थे तो भगवान ने एक श्लोक में काट दिए। एंड कृष्णा इज द नोअर,
अर्जुन भी जानते हैं। तो अर्जुन अब ये तर्क तो दे नहीं सकता है कि स्त्रियों का क्या होगा, ये होगा। भगवान का एक दुर्बलता है, लेकिन अब वो दूसरे एंगल को बीच में ले आए। वो है गुरु वाला, पूजनीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्तियों वाला। तो वो ये प्रश्न पूछ रहा है, अब ठीक है जो आप कह रहे हैं दुर्बलता होगी, बट इसका क्या करूं कि मेरे सामने द्रोण खड़े हैं, मेरे गुरुदेव खड़े हैं, ऐसे पूजनीय व्यक्ति खड़े हैं, भीष्म, इन पर मैं बाण चलाऊं कैसे? ये प्रश्न है, कैसे, क्या करूं मैं ऐसा? इन पे बाण चलाने का मैं बल कहाँ से लेके आऊँ, है ना? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि इन पे बाण चलाने का व्यक्ति बल कैसे लाए। जीवन में हम वैसे कई सारे सिनेरियोज़ में चौराहों पे आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि धर्म का पालन करें तो कैसे करें। क्योंकि वो बड़ा क्रूर लगता है कई बार, धर्म का पालन करना कई बार बहुत क्रूर लगता है कि नहीं? जैसे कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेता है या ब्रह्मचारी बनता है तो बहुत क्रूर लगता है। तो यही ऐसा कई बार वी हैव टू टेक टफ डिसीजंस। यही सामान्य शिष्टाचार है जो कि अर्जुन दिखा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सामान्य शिष्टाचार है, दिस इज़ ऑल्सो सामान्य थिंकिंग। ध्यान रखिए, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। नॉर्मल सेंस में ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, है ना? लेकिन ये कुछ आपदा के कल्चर या एटिकेट्स डिफरेंट होते हैं, है ना, नॉर्मल एटिकेट से। नॉर्मल सिचुएशंस में हमें अपने सीनियर्स को, बड़ों को, भीष्म पितामह द्रोण जैसे सम्मानीय व्यक्तियों को की पूजा करनी चाहिए। दे आर वर्शिपेबल, वो बड़े हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर वो आक्रमण भी करते हैं तो पलट के नहीं, अगर कोई बड़ा आपको थप्पड़ मार दे तो ऐसा नहीं है कि आप उसको थप्पड़ मारेंगे। ये सामान्य शिष्टाचार के नियम है, इसका पालन करना ही चाहिए। और व्हाट इफ़ कि मेरी गलती नहीं है तब, और मेरे को मार दिया, जैसे कि कई बार हो जाता है। हाँ, अब कई बार माता पिता चढ़ जाते हैं स्कूल के ऊपर कि हमारे बच्चे की गलती नहीं थी। तो होता क्या है कि माता पिता से भी तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती हमें एनालाइज करने में हमसे गलती हो जाती है कि गलती थी कि नहीं, हम लगा देते हैं अपने बच्चे के। तो हमने देखा है कि ऐसा बच्चा थोड़ा बड़ा होने दीजिए, वो पिता पर भी हाथ उठा देगा, माता पे भी हाथ उठा देगा, क्योंकि हमने उसको बचपन से ही सिखाया था। जब गुरुजनों ने उसको सजा दी तब भी हमने ये लिखा, बेटा तेरी गलती नहीं थी, तू कैसे पिट के आ गया, तू कैसे झुक गया। तो फिर वहाँ भी नहीं झुकता है, इस प्रकार का माहौल बन जाता है, क्योंकि हमने ही वैसा बनाया था। तो बाद में जाके वो भी ऐसा बनाता है। लेकिन सामान्य शिष्टाचार क्या कहता है? सामान्य शिष्टाचार है। अभी हम भक्तों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। भक्तों के अंदर दैवीय गुण होते हैं, ध्यान रखिए, दिव्य गुण कहते हैं उनके अंदर, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। ये हम सामान्य क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। सामान्य क्वालिटीज़ में एक व्यक्ति को अपने माता पिता, ये बड़े लोग, सामाजिक लोग, बूढ़े लोग, ऐसे नहीं गया अरे ताऊ कहाँ जा रहा है, आजकल बड़े बूढ़े को छेड़ देते हैं ऐसे ही। बच्चे छेड़ गए उसको, बेचारा बूढ़ा आदमी चल रहा है, उसकी लाठी छीनी और भाग लिए। तो नहीं, सामान्य शिष्टाचार नहीं, आसुरी प्रवृत्ति है। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमेशा दूसरों को तंग करता है। तो सामान्य शिष्टाचार क्या है? सामान्य शिष्टाचार ये है कि हम अपने से बड़ों को सम्मान दें। तो वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे माता पिता के मित्रगण हो सकते हैं, समाज के वृद्ध लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं समाज के। हमें नहीं ये ना सिर्फ माता पिता, कोई भी व्यक्ति जो हमें एल्डरली लग रहा है, हमसे बड़ा लग रहा है, तो हम उसको सम्मान दें। ये सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन भक्तों का शिष्टाचार बहुत गहरा है। भक्त तो अपने को तृण से भी नीचे समझता है, लोअर देन द ब्लेड ऑफ ग्रास। हमारे गुरुजन ने ये बताया कि ब्लेड ऑफ ग्रास क्यों बोला गया, क्योंकि घास के ऊपर सब वॉक करते हैं ना हम लोग वॉक, घास उससे दब जाती है, हमें मुलायम मुलायम एहसास देती है, लेकिन खुद हमारे बोझ के नीचे दब जाती है, पिस जाती है ना, घास पिस जाती है ना। और हम पैर हटाते हैं, घास फिर से थोड़ा सा स्पॉन्जी बनी रहती है, ऐसा नहीं वो मिट्टी के अंदर चिपक जाती है, उठ जाती है, दबती है, उठती है, दबती है, और हमें एहसास, एक आनंद का एहसास देती रहती है।
ऐसा हमारे गुरुजन ने बोला, दिस डिवोटी शुड बी लाइक दिस। लेकिन अगर डिवोटी ऐसा होना चाहिए तो फिर वो बाण कैसे चला सकता है? अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया। तो यही दैवीय गुण है कि डिवोटी ऐसे पिसने को तैयार होता है कृष्ण के लिए, और उसी तरह से बाण चलाने को तैयार होता है कृष्ण के लिए। जब कृष्ण के लिए सेवा करनी होती है तब वो अपने पराये को भी नहीं देखता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा सबसे बड़ा अपना कृष्ण है। इटर्नली जीवात्मा के साथ वो कृष्ण है। जब मैं सूअर, छिपकली, पक्षी, बाघ, सांप की योनियों में था तब मेरे ये माता पिता मेरे साथ नहीं थे, लेकिन कृष्ण मेरे साथ थे और मुझे ग्रेजुअली यहाँ तक लेके आए हैं खींच कर। आज फिर से मुझे मनुष्य की योनि में लाएं और भगवान की कृपा से मुझे गुरु भी दे रहे हैं, शास्त्र भी दे रहे हैं, मुझे मौका मिल रहा है सुनने का। तो ही इज़ माई इटर्नल वेल विशर। तो मुझे उनका स्मरण हमेशा करना है, और ऐसे में वो उनकी बात को समझते हुए, उनकी बात को मानते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए कई बार ऐसे स्टेप भी ले लेता है जो अर्जुन ने लिए थे, कि उन्होंने कृष्ण के लिए इन लोगों के ऊपर भी बाण चलाया। लेकिन क्वेश्चन तो यह आता है कि गुरुजन के ऊपर बाण कैसे चलाएं? अगर गुरु के ऊपर ही बाण चला दिया तो फिर क्या कृष्ण की बात गुरु से डिफरेंट है? हम तो कहते हैं कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस् तथा भावेत सदवी, कि सारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो फिर कृष्ण के कहने पर गुरु पे बाण चलाया जाए, ये कुछ अटपटा सा लगता है। कृष्ण तो कहते हैं कि आचार्य माम अभिजानती, समथिंग लाइक दैट, कि आप आचार्य को मेरे जैसा ही जानो, इज़ लाइक मी। फिर कृष्ण ही उन पर बाण चलाने को कह रहे। तो समझने की बात यह है कि हमारे जो स्पिरिचुअल अध्यापक होते हैं वही वास्तविक गुरु शब्द गुरु बनने लायक होते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे मैटीरियली हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको एग्जैक्टली गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो कि हमें मैटीरियल लाइफ में काम आएगा। जहाँ तक गुरुकुल सिस्टम्स चल रहे हैं, गुरुकुल सिस्टम्स, प्योर गुरुकुल सिस्टम, उस गुरुकुल सिस्टम का पूरे का पर्पस ही आध्यात्मिकता को ऊपर करना है। इसलिए उस गुरुकुल के अंदर जो हमारे अध्यापक हैं, चाहे वो हमें कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, उनको हम अपना शिक्षा गुरु कह सकते हैं, बिकॉज शिक्षा गुरु कैन बी मैनी कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। इसलिए वो लोग आपको ऐसी शिक्षाएं बीच बीच में देते रहेंगे कि कैसे अच्छा वक्त बन। ओके, आप इसको सीखिए, इंग्लिश ग्रामर सीखिए, लेकिन इसके पीछे ये भी समझिए। आप मैथमेटिक्स सीखिए, आप साइंस समझिए, लेकिन इसके पीछे तो वहाँ पर पर्पस इज़ डिफरेंट, ये समझना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते अच्छा मेरे जो मेरे को भागवतम पढ़ा रहा है वो तो मेरा आध्यात्मिक गुरु है और दूसरा नहीं है, तो वहाँ गुरुकुल के अंदर ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन समझने का मैटर ये है कि जो आपको वोकेशनल नॉलेज दे रहा है, स्टडी दे रहा है, जैसे बाहर के स्कूल्स, आपके स्विमिंग टीचर बाहर के, दीज पीपल कैन नॉट बी टोल्ड एज गुरु। हाँ, तो द्रोणाचार्य वॉज मार्शल आर्ट्स टीचर। हाँ, उस क्या सैन्य क्या कहेंगे उसको, मार्शल आर्ट्स, ये जो युद्ध की जो शिक्षा है इसके गुरु थे। हाँ, और भीष्म पितामह एक सीनियर एल्डरली व्यक्ति थे। तो ये एग्जैक्टली गुरु के पोजीशन में नहीं थे, आध्यात्मिक गुरु के पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु तो यही कहता है कि जो कृष्ण की इच्छा है वही करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु आपको भगवान के इच्छा को पूर्ण करने को बोलेगा हमेशा। वास्तव में वही आध्यात्मिक गुरु है जो आपको ये सिखाए कि कृष्ण की इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए। इसलिए देयर इज नेवर अ क्वेश्चन कि है ना कि क्या उसको मारा जाए या ना मारा जाए, क्योंकि सामान्य, हमने सुना था सामान्य जो एटिकेट होते हैं, शिष्टाचार, सामान्य एटिकेट में तो किसी सीनियर को मार ही नहीं सकते हैं आप। उसके साथ प्रभुपाद कह रहे हैं वाग युद्ध भी ना किया जाए, समझ रहे हैं, वाग युद्ध यानी कि उसके साथ डिबेट भी ना करी जाए। हमसे सीनियर अगर हमें कुछ बोल रहे हैं तो चुप हो जाए, बहस नहीं करनी चाहिए। मेरी गलती कहाँ थी, हमेशा मुझे को डांट देते हो। इस सिलसिले में वो उपमन्यु की कहानी कितनी एप्ट है, जिसमें हम सुनते हैं कि उनके गुरु उनको बोलते हैं कि तुम उपमन्यु, तुम इतने मोटे कैसे हो रहे हो, खाते क्या हो? तो उपमन्यु ने क्या बोला कि मैं भिक्षा मांगता हूँ, भिक्षा मांग के खा भी लेता हूँ। तो नहीं, भिक्षा तो सारी गुरु के पास आनी चाहिए।
सारी भिक्षा। तो उनके गुरु चाहते थे कि मोटा हो गया था उपमन्यु बहुत, उसको थोड़ा डिसिप्लिन में लाएं, शिष्टाचार सिखाएं। तो उन्होंने बोला कल से तुम जो भी लाओगे मेरे को दोगे। तो उपमन्यु जो भी लाता था उनको देता था। थोड़े दिन बाद उपमन्यु तुम तो अभी भी फूलते जा रहे हो, खाते क्या हो? उन्होंने कहा कुछ आपको देता हूँ, उसके बाद दोबारा मांग लेता हूँ, वो खा लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें मांगना ही नहीं, इससे गृहस्थों पे डबल जोर पड़ रहा है। हाँ वही तो गृहस्थ हैं बेचारे, उनसे तुम और मांग रहे हो, उनसे मत मांगना। तो नहीं मांगता है। और थोड़े दिन बाद फिर वो हेल्दी है एकदम बढ़िया। तो क्या कर रहे हो तुम उपमन्यु? हाँ उसने कहा कि क्या खाते हो? उसने कहा जब खाने को तो आपने मना कर दिया, लेकिन दूध मिल जाता है गृहस्थों के यहाँ से तो दूध पी लेता हूँ। तो उन्होंने दूध पीने से ही मना करते, क्योंकि अपने भक्त को, अपने शिष्य को उसी लाइन पे लाना चाहते थे। उसने बहस नहीं करी, क्या है तुम्हारी तो ऐसा टीचर, हाँ क्या कहते हैं वो, फेवर करता है, उसको ज़्यादा बोलता है, उसको तो बोल नहीं रहा खाने के लिए कुछ, मेरे को ही बोले जा रहा है। मम्मी से बोलूँगा, पापा से बोलूँगा, यहाँ पे पक्षपात होता है, ऐसा नहीं कहा उसने। हाँ तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद फिर आए, उपमन्यु फिर हेल्दी। तो गुरु बड़े परेशान, गुरु क्या खा रहे हो भाई, आप क्या खा रहे हो? तो उन्होंने खा क्या रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा हूँ, बस ये जो बछड़े हैं, ये बछड़े जब खा खा के जो फैन निकालते हैं मुंह में, झाग, उसको पी जाता हूँ, तो उसको खा जाता हूँ, चाट जाता हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा तो बड़ा गलत है, ये जो बछड़े हैं बेचारे तुम्हारे लिए ज़्यादा फैन निकाल रहे होंगे, अपने अंदर ना खा के बाहर निकाल देते होंगे कि तुम खा लो। तो इस प्रकार से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा इसको भी तुम्हें खाना अलाउड नहीं है। तो उसने फ़ैन के लिए भी मना कर दिया, फ़ैन मतलब झाग। तो इस प्रकार से उपमन्यु को कुछ नहीं मिला, वो भूखा रहने लगा, बड़ा परेशान हो गया। अब उसने कहा जी क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आया, क्या करूं। गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करी। गुरु थे नहीं जंगल में ऑब्जर्व करने के लिए, ना उसने बोला कि इतना पक्षपात क्यों, मुझे क्यों डांटा जा रहा है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। और अल्टीमेटली वो कुछ नहीं मिला उसको, उसने पेड़ के कुछ पत्ते खा लिए, और पत्ते थे जहरीले, और वो अंधा हो गया। और जो अंधा को तो जंगल में कुछ दिखा नहीं, चलते चलते वो एक गड्ढे में गिर गया, कुएं जैसी जगह में गिर गया, और बस वहाँ पड़ा है, भूखा है। इधर गुरु को इस बात की चिंता हो गई कि उपमन्यु आया क्यों नहीं, और उसको ढूंढने के लिए निकले, और ढूंढते ढूंढते देखा कि उपमन्यु एक जगह पर, कि उपन्यु उपन्यु चिल्लाए। तो उसने बोला, तो गुरु को समझ में आ गया वहाँ गिरा हुआ है। तो गुरु दूर ही थे, तो गुरु ने वहीं से मंत्रों का उच्चारण किया। अश्विनी कुमार वहाँ पर आ गए, उसका उपचार करने लगे। उपचार करने के लिए उन्होंने बोला ये खा लो। नहीं खाऊंगा। मतलब क्यों नहीं खाओगे? उनका मेरे गुरुजी का आदेश जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। और ये देखकर उनके गुरुजी इतने प्रसन्न हुए, उनको गले से लगा लिया, और अश्विनी कुमार ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। इतनी बड़ी उनको कृपा मिली। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस। तितिक्षस्व कारुणिका ब्राह्मण के गुण हैं वैसे भी। वी शुड बी टॉलरेंट। अगर हमारे बड़े, हम यहाँ तो बड़ों की बात करी जा रही है, तो गुरुजनों की सही मायने में हमने आपको बता दिया कि गुरुजन वास्तव में कौन है। गुरुजनों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। प्रभुपाद तो बता रहे हैं कि सामान्य शिष्टाचार में भी अपने से सीनियर्स के साथ वाग युद्ध नहीं करना चाहिए, उनके साथ बहस डिबेट नहीं करना चाहिए। दे शुड बी रिस्पेक्टेड। अब क्या बात करें जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, वो आर साक्षात धरित्व समस्त शास्त्र, वो आर जस्ट लाइक कृष्णा, वो आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, उनके साथ क्या किया जाए। तो ये हमें सोचना चाहिए। वी टेक वेरी कैजुअली, इसलिए हमें समझना चाहिए। जैसे हमने बताया, ख़ास तौर पे हमारी इस संस्थान में, इस्कॉन के सिस्टम्स के अंदर हमारे सीनियर्स जो हमें ख़ास तौर पे शिक्षाएं दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इवन वो साइंस आपको पढ़ा रहे हैं, वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो देन ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप स्पिरिचुअली एडवांस हो सको। इसलिए दे शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक कृष्णा, लाइक कृष्णा। वेयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंप्लेनिंग कि पक्षपात होता है, ये होता है। हम अपने बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, और अपनी को तो कर ही चुके हैं। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, सामान्य है, ये अर्जुन को मालूम था। लेकिन इसका उल्टा हमने बताया कि इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर कृष्ण की इच्छा के लिए, गुरु की इच्छा के लिए हम इस सामान्य शिष्टाचार को त्याग सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में गुरु की, कृष्ण की, कृष्ण तो हमें क्या आज्ञा देंगे, वो तो अर्जुन को दिया उन्होंने। ही वॉज फॉर्चुनेट, ही वॉज डायरेक्ट डिसाइपल, वी आर डिसाइपल आवर गुरु। तो हम जब उनकी अनुमति के अनुसार सामान्य शिष्टाचार को त्याग सकते हैं, हाँ, इस दिव्य पर्पस के लिए। तो यहाँ वो बताया जा रहा है। तो इसलिए ये अब अर्जुन का क्वेश्चन था कि मैं कैसे इन पर बाण चलाऊंगा, एंड देन द आंसर विल कम शॉर्टली।
तो अर्जुन बहुत इस समझ में आता है, बहुत एटिकेट थे उसके अंदर, लेकिन भक्त के अंदर सामान्य एटिकेट से ज़्यादा, हाँ, उसके एटिकेट भी क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल, जो हमने समझा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।